आपका फर्ज था कि आप कौम की रहनुमाई करें या मिंबर छोड़ दें। दीनी लोग क्यों खामोश हैं? दीनी लोगों को बोलना चाहिए था। सबसे ज्यादा फर्ज तो इनका बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे होंगे। वैसे अगर वो हजरात गुस्सा ना फरमाएं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत तो नहीं थी। आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें ना करें जिसमें आप पार्टी नज़र आएँ, एक पार्टी की हिमायत करते हुए नज़र आएँ और एक पार्टी को खुडे लाइन लगाते हुए नज़र आएँ। ये आपका काम नहीं है। आपका काम जो था वो करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब असम्बली में कई दफ़ा कह चुके हैं आपका काम क्या है और कर आप क्या रहे। मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करता, लेकिन DGISPR ने जहाँ और बहुत सारी बातें फरमाई उनमें एक ये भी फरमाया कि मुल्क में 32,000 मदारस दीनी मदारस मौजूद हैं, जिनमें से 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 16,000 अनरजिस्टर्ड हैं। कौन चला रहा है, कहाँ से आए, हमें पता नहीं। तो ये अफसोसनाक है कि हमारी इतनी माया नाज एजेंसी जो है, जिसकी दुनिया में धूम है, जिसको हर बंदे का उसके पास डेटा है, घर वालों के डेटे, हर शय उसके पास है, उसको 16,000 मदरसों का कोई पता नहीं कौन चला रहा है। ये DGISPR ने ये बयान दे के अपनी कारकर्दगी पर या ISI की कारकर्दगी का बट्ठा बिठा दिया। अब कई दफ़ा मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ से पहले नवाज़ के दौर में, फिर जरदारी के दौर में मदरसों की इंक्वायरियाँ होती हैं, मदरसों की रजिस्ट्रेशनें होती हैं, पुलिस आती है, कभी कोई एजेंसी आ जाती है, कभी कोई एजेंसी आ जाती। जी कवायफ लेने हैं जी, और वो कवायफ ले जाते हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन पता नहीं कैसे DGISPR साहब फरमा रहे हैं कि जनाब 16,000 मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं, जिससे मुझे उनकी नीयत पे शुबा लगता है। इसलिए कि गैरों के लिए इस्तेमाल होने वाले हमारे जितने बड़े मुक़्तदर हलके हैं और उनको मदरसे खटकते हैं उनकी नज़र में, दीनी जमातें खटकती हैं, मदरसे खटकते हैं, दीनी लोग खटकते हैं, और उन चाहते हैं कि इनको नेस्तो नाबूद कर दें, पाकिस्तान से कोई मदरसा ना रहे। और इसमें सेकुलर जमातें, सेकुलर सियासी जमातें और ये एजेंसियाँ इस पर सब एक पेज पे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो रोज़ाना आपके साथ बैठ के मीटिंगें करते हैं, रोज़ाना मुज़ाकरात करते हैं, मामला तय करते हैं, आप उनसे वादे वईद करते, फिर वो वादे पूरे नहीं होते, फिर कोई पता नहीं लगता वो किधर गए हैं वादे जो आपने किए थे। मौलाना ने फजलुर रहमान साहब ने असम्बली में खड़े होकर शहबाज शरीफ एंड कंपनी के सामने भी कहा कि आपने हमारे साथ ये सारा कुछ तय कर लिया था, उस बिल की एक खानदगी हो गई थी, फिर रोक दिया गया, खुफिया हाथों ने रोका, हमें कोई पता नहीं। तो आज इत्तेहाद तंजीमात मदारस पाकिस्तान, मदारस अरबिया पाकिस्तान, ये तमाम मसालक की एक मुश्तरका तंजीम है, जिसमें वफाक भी है, तंजीमुल मदारस भी है, सल्फ़ी हज़रात भी हैं, अहले तशय्युअ भी हैं, जमात इस्लामी भी है, उन पे मुश्तमिल एक तंजीम है। उन्होंने DGISPR साहब के बयान पे जो रद्द-ए-अमल दिया है, मैं उन सब की तरफ से, और फ़कीर भी चूँकि एक दीनी मदरसे का खादिम है, एक खादिम होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि उस मुश्तरका बयान को आप तक भी पहुँचा दूँ और आवाम तक भी पहुँचा दूँ कि आपका क्या मौक़िफ़ है और दीनी मदारस का क्या मौक़िफ़ है। हमें DGISPR का बयान सुनकर हैरत हुई। ये बयान देने वाले कौन हैं? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, कारी हनीफ जलंधरी साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मौलाना यासीन ज़फ़र साहब, मौलाना अब्दुल मालिक साहब और अल्लामा रियाज़ हुसैन नजफ़ी। ये हज़रात इनने मुश्तरका बयान दिया है। वो कहते हमें DGISPR का बयान सुनकर हैरत हुई। 50% मदारस का पता ही नहीं कौन चला रहा है। इनकी खिदमत में निहायत अदब के साथ गुजारिश है
मदारस ना कोई खलाई मखलूक हैं, ना फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं, शहरों और आबादियों में कायम हैं। हर एक को इनके सरबराहान का इल्म है, और वो इदारा जो ज़ेरे ज़मीन हक़ाइक़ का भी पता चला लेता है, उनसे ये बयान सुनकर हैरत भी हुई और अफसोस भी हुआ। दीनी मदारस और जामियात ने कभी रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं किया, बल्कि जिस कानून के तहत मदारस रजिस्टर्ड होते रहे, उस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन हुकूमत की तरफ से रोक दी गई। PDM की गुज़श्ता हुकूमत के साथ रजिस्ट्रेशन का फार्मूला तय हो गया था, मुसव्वदा कानून भी मंजूर हो गया था, और वज़ीर आज़म ने पुख्ता वादा किया था कि इसे पार्लियामेंट से मंजूर करा के इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन एक दिन में दर्जनों गुमनाम यूनिवर्सिटियों के चार्टर मंजूर हो गए। जैसे आइन 6-6 आदमी 7-7 आदमी बैठ के आइन पास करते रहे, बिल पास करते रहे, पता नहीं कितने को बिल पास किए। जो जिस चोर को फ़ायदा होता था वो बिल बना के ले आते थे असम्बली में, इम्पोर्टेड हुकूमत की असम्बली में, जिससे 150 लोग इस्तीफ़ा देकर घरों में बैठे हुए थे। उस असम्बली से ये सारा कुछ पास हो गया, गुमनाम यूनिवर्सिटियों के चार्टर मंजूर हो गए, और दीनी मदारस वाला मसला जो था वो गोल हो गया। अच्छा, एक दिन में ये, फिर मैं थोड़े से तबसरे के बाद वापस आ रहा हूँ इस प्रेस रिलीज की तरफ। एक दिन में दर्जनों गुमनाम यूनिवर्सिटियों के चार्टर मंजूर हो गए, मगर इस कानून की पार्लियामेंट में एक खानदगी हो जाने के बावजूद इसे किसके इशारे पर रोका गया। ये बयान मौलाना फजलुर रहमान साहब कौमी असम्बली में भी दे चुके हैं, वज़ीर आज़म के सामने इसका इज़हार कर चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कोई इजाला इसका नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब उन्हें और तो बहुत आफरे करते हैं, आप ये ओहदा ले लें, आप ये ओहदा ले लें, सिर्फ हमारा साथ दें। ये वादा पूरा करने का भी वज़ीर आज़म ने शायद मुज़ाकरात में नहीं कहा होगा कि मदारस का केस आपने उठाया था, हम उसको भी हल करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, नीयतों में फतूर है। बेदीनी वाले सारे काम करने के लिए ये तैयार हैं, और दीन को फ़ायदा पहुंचाने वाला कोई काम भी करने के लिए तैयार नहीं। ये कानून इसके बावजूद रोका गया कि हसास इदारों के साथ भी इसके मसवदे पर इत्तेफाक राय हो गया था, उनकी राय भी इसमें शामिल कर ली गई थी। इसके लिए मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना हनीफ जलंधरी साहब एक हफ्ता इस्लामाबाद में मुकीम रहे, और तमाम ज़िम्मेदारान से मुलाकातें हुईं और इत्तिफाक राय हुआ, मगर फिर कोई ऐसी गैबी सूरत हाल नमूदार हुई कि तयशुदा उमूर से हुकूमत पीछे हट गई। ये बयान करना चाहिए था DGISPR को कि इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। एजेंसियों ने भी वादा किया था, हुकूमत ने भी वादा किया था, रोका किसने, ये बयान करना चाहिए था। बेहतर होगा इस वक्त कि और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस सारी सूरत हाल की वजाहत फरमाएँ और हकीकत हाल बयान करें। और 9 मई का तो बड़ा जिक्र करते हैं, अपने सियासी मुखालफिन के लिए तो शहबाज दिन रात उसका बयानिया चढ़ा हुआ है, लेकिन इन संजीदा मसाइल पे वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं बोलते। वज़ीर आज़म साहब इन संजीदा मसाइल पे ऐसे मुंह बना के बैठे हुए हैं जैसे कोई माँ मरी होती है। कौम बिजली की वजह से मर रही है, घरों में खुदकुशियां कर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, वज़ीर आज़म साहब नहीं बोलते। जाली कंपनियों को अरबों रुपया दिया जा रहा है, बिजली वो दे नहीं रहे, बना भी नहीं रहे, पैसे ले रहे। वज़ीर आज़म साहब इस पे भी नहीं बोलते। बेहतर यह है कि वज़ीर आज़म साहब इसकी वजाहत फरमाएँ और हकीकत हाल बयान करें। और फिर प्रेस रिलीज़ में ये फरमा रहे हैं, हम अब भी तयशुदा अमूर पर कायम हैं। अगर रियासत की बाज़ ज़िम्मेदार शख्सियात मज़ीद बातचीत करना चाहती हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। मुल्क जब से सियासी इंतशार का शिकार हुआ, दीनी मदारस और जामियात ने हुकूमत के लिए कोई मसला पैदा नहीं किया, ना वो दीनी कुव्वतों ने इस इंतशार को हवा दी, ना इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की।
हमने मुल्क व मिल्लत के मफाद में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ रियासती इदारों के इक़दामात की हमेशा हिमायत की। हम हसास इदारों की ख्वाहिश पर पैगाम पाकिस्तान के लिए मुतफ़क़ा फतवा जारी कर चुके, जिसकी दस्तावेज़ आज भी मौजूद है। इस पैरे से मुझे इख्तिलाफ है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने ये भी नहीं किया, हमने वो भी नहीं किया। करना चाहिए था। जब इस्लाम का भट्ठा बिठाने की कोशिश हो रही है, ख़त्म नबूवत पे हमले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और असम्बली तमाशा कर रही है, अवाम के हकूक़ पे डाका डाल रही है, तो दीनी लोग क्यों खामोश हैं? दीनी लोगों को बोलना चाहिए था। सबसे ज़्यादा फ़र्ज तो इनका बनता है, जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जिहाद है। अब वो ज़ुबानें बंद करके क्यों बैठे हुए? जो गलत हो रहा है बोल लें। अभी पिछले दिनों मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बोले, ठीक कहा कि हम गुलाम अभी तक गुलामी से जब तक इस गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे नहीं, गुलामों के गुलाम हैं, उनकी मर्जी चल रही है। कभी वो मसले ख़त्म नबूवत का मसला खड़ा कर लेते हैं और कभी दीनी मदारस का मसला खड़ा कर लेते हैं। दीनी मदारस को नवाज शरीफ के साथ एक पंजाब की वज़ीर आला का तालीक बैठा हुआ है, टीचर परवेज़ रशीद, वो माज़अल्लाह मस्जिदों को जहालत के मराकज़ कहता है। ऐसे ऐसे लोग तो हुकूमतों में बैठे हुए हैं। तो ये दीनी मदारस और दीनी जमातें कहती हैं हम खामोश हैं, हम इनके ख़िलाफ़, हमने कोई सियासी फ़ायदा नहीं था। मौलाना मुफ्ती साहब, जलंधरी साहब, आपका फ़र्ज़ था कि आप कौम की रहनुमाई करें या मेंबर छोड़ दें। कौम की रहनुमाई करें, बोलें। जुल्म हो रहा है, अवाम के साथ जुल्म पे आलिम नहीं बोलेगा, लोगों के मसाइल को एड्रेस नहीं करेगा, तो लोग उसकी बात क्या सुनेंगे? लोग मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जहेज़ बेच रहे हैं बच्चियों का। जिस गरीब के पास मोटरसाइकिल थी वो मोटरसाइकिल बेच रहा है। बहरहाल इस पर तो मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ, अपना फ़र्ज़ अदा करता रहता हूँ। यहाँ DGISP आर साहब से कह रहा हूँ कि ये आपको इस पे माजरत करनी चाहिए। ये आपने कैसे कहा कि 16,000 मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं, उनका पता नहीं है कौन चला रहा है? तो एजेंसियाँ क्या कर रही हैं अगर आपको उनका पता नहीं है? तो आपको तो एक एक बंदे का पता है, एक एक घर के एक एक फर्द का पता है, कौन कहाँ क्या कर रहा है सब पता है। मदारस का 16,000 आपने कहा कि मदारस का हमें पता नहीं। जिनका पता है उनके साथ क्या उसने सलूक कर रहे हैं, इस पर आप ज़रा गौर फरमाएँ। मैं बस इतना ही इसी पे इक्तफा करता हूँ, ज़्यादा अर्ज़ नहीं करता। ज़्यादा कुछ अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आपका रवैया सिर्फ़ उलमा को इस्तेमाल करने तक है। जब कभी ज़रूरत पड़ी बुला लिया और ख़िताब फरमा दिया, और उसके बाद फिर तू कौन और मैं कौन। और उन उलमा को भी ख्याल करना चाहिए जिनकी एक नहीं बार बार मीटिंगें होती हैं और उनकी मानी कोई भी नहीं जाती। वो इनकार कर दे मीटिंगें करने के लिए, क्यों जाते? दरबारों में हाज़िरी का कुछ शौक़ है, जहाँ मानी नहीं जाती, हक बात भी, जायज़ मुतालबात भी नहीं माने जाते। वो फरमा रहे हैं हमें पता ही नहीं कौन चला रहा है। तो उनको अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। आपका ये तबका जो है मेरे इल्म में है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा हिमायती पूरे मुल्क में आपका यही तबका है। दीनी लोग जो रियासत के साथ खड़े हैं, रियासत का कोई इदारा अगर उनके बारे में इस तरह की बात करेगा तो ज़ाहिर है उनके जज्बात, जिस तरह इत्तेहाद तंजीमात मदारस अरबिया का ये प्रेस रिलीज़ आया है, उनके जज्बात भी मजरूह होंगे और आपकी नीयतों पे शक बढ़ेगा कि आप पता नहीं मदारस को किस नज़र से देखते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए आप मदारस के साथ बैठें और बैठ के मामला तय करें। आपके कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में अरबों खरबों रुपया फंड तालीम का खर्च हो रहा है, नताइज क्या है वो आप देख लें। दीनी मदारस के रिज़ल्ट क्या है वो भी आपके सामने रोज़ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दीनी मदारस के तलबा स्कूलों कॉलेजों के इम्तिहानों में भी टॉप कर रहे हैं, नंबर 1 पे जा रहे हैं, लेकिन सहूलत कोई भी नहीं। उनके साथ हुकूमत का रवैया, हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, किसी का रवैया भी उनके साथ हमदर्दाना नहीं है कि हम भी मुसलमान हैं,
ये जो दीनी मदारस कर रहे हैं ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम दीन की तालीम, दीन फैलाने के लिए अपने, लेकिन दिन रात इनको जकड़ने के लिए, इनके हाथ पांव बांधने के लिए, इनके वसाइल पे कब्ज़ा करने के लिए पैसे कौन देता है? खालों का रेट कई सालों से एक मंसूबे के तहत गिरा दिया गया ताकि दीनी मदारस रोते रहें, दीनी मदारस को कोई फ़ायदा ना हो। बहरहाल इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह तफसीली आइंदा भी। ख़त्म नबूवत का सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसीली गुफ्तगू कल करेंगे। और पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ख़ास करके पैगामात होते हैं उनको लाइक करना आप सबका फ़र्ज़ बनता है। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं ताकि हम हक़ के साथ इसी तरह अज़्म इस्तिक़लाल के साथ डटे रहें। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए।